रेगिस्तान की तपती रेत के बीच जहां दूर दूर तक केवल पहाड़ियां और चट्टानें दिखाई देती थीं, वहीं छुपा हुआ था एक ऐसा नगर जिसे देखकर हर कोई विस्मय में पड़ जाता। यह नगर था पेट्रा, जो आज जॉर्डन में स्थित है। पर यह चमत्कारिक संरचना किसने बनाई और कैसे, यही सवाल वर्षों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझाता आया है। सैकड़ों साल पहले नबातियन नाम का एक प्राचीन कबीला इस क्षेत्र में बसता था। ये लोग व्यापार में माहिर थे और उन्होंने रेगिस्तान को कारवां मार्गों का केंद्र बना दिया था। सिल्क रोड से लेकर मिस्र और रोम तक हर जगह उनका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन वे केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि बेहतरीन वास्तुकार भी थे। कहते हैं कि पेट्रा का निर्माण नबातियन कबीले के महान राजा अरकमनोस के सपने से शुरू हुआ। राजा अरकमनोस एक ऐसे नगर की कल्पना करते थे जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा हो और इतना खूबसूरत हो कि आने वाले हजारों सालों तक लोग उसकी प्रशंसा करें। उनका मानना था कि ऐसा नगर उनके कबीले की ताकत और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। अरकमनोस ने अपने सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसा नगर बनाएं जो न केवल सुंदर हो, बल्कि दुश्मनों के हमलों से भी सुरक्षित रहे। शिल्पकारों ने पहाड़ों और चट्टानों को काटना शुरू किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। रेगिस्तान की भीषण गर्मी और पानी की कमी ने उनके काम में बाधाएं खड़ी कर दी। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन अरकमनोस रेगिस्तान में घूमते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। तभी एक रहस्यमयी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। यह रोशनी रेगिस्तान की देवी धाती का रूप थी। देवी धाती ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम्हारे कबीले का नाम अमर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह नगर केवल समृद्धि के लिए बने, न कि अहंकार के लिए। देवी के आशीर्वाद से नबातियन कबीले के शिल्पकारों को असाधारण तकनीक और शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे मंदिर, मकान, जलाशय और गलियों में तब्दील हो गए। पेट्रा का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। राजा अरकमनोस ने पेट्रा को न केवल वास्तुकला का चमत्कार बनाया, बल्कि इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा अल खजने है, जिसे खजाना भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह संरचना न केवल राजा के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी, बल्कि इसे देवी धाती को समर्पित एक मंदिर के रूप में भी देखा जाता था। अल खजने की ऊंचाई और नक्काशी इतनी अद्भुत थी कि इसे देखने वाले हैरान रह जाते थे। चट्टानों पर उकेरी गई मूर्तियां, देवी देवताओं के चित्र और ग्रीक रोमन शैली में बने खंभे इसकी भव्यता को और बढ़ा देते थे। लेकिन पेट्रा सिर्फ कला का नमूना नहीं था। नबातियन कबीले ने इसे व्यावहारिक रूप से भी मजबूत बनाया। उन्होंने जल संचय और प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। पेट्रा में पानी लाने के लिए उन्होंने सुरंगें और पाइपलाइनें बनाई, जिससे पूरा नगर हरा भरा रहता था। समय के साथ पेट्रा एक विशाल नगर के रूप में विकसित हुआ, लेकिन इसके साथ ही यह एक रहस्य बन गया। रोमनों और ग्रीकों को भी यह समझ नहीं आया कि रेगिस्तान के बीचों बीच इतना अद्भुत नगर कैसे बनाया गया। किंवदंती है कि पेट्रा की हर संरचना में एक जादुई शक्ति छुपी है। कहते हैं कि अल खजनेह के खंभों में देवी धाती का आशीर्वाद छुपा है, जो नगर को किसी भी विनाश से बचाता है। हालांकि समय ने पेट्रा की भव्यता को कमजोर कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों ने इसे धीरे धीरे वीरान कर दिया। 12वीं शताब्दी तक पेट्रा पूरी तरह से खो गया और यह केवल लोक कथाओं में ही जीवित रह गया। लेकिन 1812 में एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुरखार्ट ने इसे फिर से खोजा। उन्होंने अरबी भाषा और स्थानीय रीति रिवाजों का अध्ययन किया और पेट्रा तक पहुंचने में सफल हुए। जब उन्होंने पहली बार अल खजनेह को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इसे गुलाबी कहा, पत्थरों का नगर कहा। आज पेट्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं। लेकिन पेट्रा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। किसने इसे बनाया? क्या नबातियन लोग अकेले इसे बनाने में सक्षम थे, या देवी धाती की शक्ति वास्तव में इसमें शामिल थी? जब भी कोई पर्यटक अल खजनेह के सामने खड़ा होता है, वह चट्टानों में उकेरी गई उस कहानी को महसूस करता है जो हजारों साल पुरानी है। पेट्रा न केवल इंसानी श्रम और कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें साकार किया जा सकता है। पेट्रा रेगिस्तान की धड़कन और इतिहास की एक अमर कृति है।